और वहीं बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। अब चर्चा करेंगे बीजेपी के बढ़ते कुनबे पर। आदमपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। अनिल धनतोड़ी सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेंद्र राणा और भारी संख्या में कई अन्य लोग भी बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि पिछले दिनों अनिल धनतोड़ी ने त्रिपुरा में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस को अलविदा कहा था और कांग्रेस छोड़ते वक्त उन्होंने कई आरोप कांग्रेस आलाकमान पर लगाए भी थे। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है उससे प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत सक्रिय दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज हमारे अनिल धनतोड़ी जी जो पहले विधायक रह चुके हैं उन्होंने ज्वाइन की है। भूपेंद्र राणा जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में भी रहे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथी दर्जनों साथियों ने भी आज पार्टी ज्वाइन की है और इससे पहले एक सप्ताह पहले भी देवेंद्र चावला जी उनके साथ भी सैकड़ों लोगं ने आकर के और जो पार्टी ज्वाइन की है, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पे है, राष्ट्र गुरु बनने के पथ पे है और विकास के पथ पे है। और हरियाणा जो जहां से मैं राजनीति करता हूं, जहां मेरा हरियाणा है, मेरा प्रदेश है, वहां आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी की मनोहर नीतियाँ सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए इन सबसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। और वहीं जो आपने पूछा कारण क्या, कारण है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने परिवारवाद क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा दिया है उससे तंग दुखी होकर मैंने कांग्रेस पार्टी का त्याग किया। रवि कालेरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? अनिल धनतोड़ी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कुछ फायदा आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के दिखाई दे रहा है इस मामले में? बिल्कुल हितेंद्र, जब किसी पार्टी में कोई नया मेंबर जुड़ता है तो ऑब्वियसली उसको फायदा होता है। वैसे ही अगर अनिल धनतोड़ी की बात की जाए तो पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। उनके साथ एक भूपेंद्र राणा है, कांग्रेस के ही नेता हैं, बड़े मजबूत जो है नेता वो बताए जाते हैं। उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया गया है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में, अध्यक्षता में इन दोनों नेताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना है। मुख्यमंत्री ने फटका पहनाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इसके साथ साथ अनेक दर्जन भर नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार से अनिल धनतोड़ी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर, उनका जो काम करने का स्टाइल है, तमाम जो लोग हैं उनका सबको साथ लेकर चलने की जो नीति है उससे प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रेरित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और कांग्रेस की अगर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए वो साफ कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर के मेरे को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितने भी आदमपुर चुनाव से पहले इस प्रकार की जो ज्वाइनिंग है वो कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है वो बढ़ाती है। और जिस पार्टी से इस प्रकार की जो तमाम जो लोग छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में निराशा की झलक देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में चाहे शाहबाद की बात कर लें, चाहे आसपास का जो क्षेत्र है उसकी बात कर लें, चाहे आदमपुर की बात कर ली जाए, तो इस प्रकार की अगर ज्वाइनिंग होती है तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को फायदा होता है। और आने वाले जो उपचुनाव होने हैं, आदमपुर उपचुनाव होने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ने वाला है। जी रवि, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।